देख लो भाई, 5-5 7-7 साल की बच्चे हैं इसमें, उनके सामने ये वल्गैरिटी को एक्सपोज किया जा रहा है। इनफैक्ट बच्चियां भी हैं भाई, बच्चियां भी हैं, उनकी एज मेरे को नहीं लगता कि 5-7 साल से ज़्यादा होगा। उनके सामने ऐसी न्यूडिटी और वल्गैरिटी को प्रमोट किया जा रहा। दिस इज अ क्राइम बाय द वे अंडर पोक्सो एक्ट 2012। देखो, हम लोग ऑर्केस्ट्रा को डिफेंड करने के लिए ये बोल सकते हैं कि ये तो एक बस डांस परफॉर्मेंस होता है, ऐसी कुछ होती चीज़ें नहीं होती है। बट ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी हम सबको पता है कि ऑर्केस्ट्रा जो है वो वल्गैरिटी एंड न्यूडिटी को नॉर्मलाइज करता है। यही होती है ऑर्केस्ट्रा में, सॉन्ग्स जो होते हैं उसी लेवल के बनाए जाते हैं ताकि वल्गैरिटी को प्रमोट किया जा सके। वैसे ऑब्जेक्शनेबल एक्ट किए जाते हैं। नाउ आई एम रियलाइजिंग कि जो भी हमारे बिहार के लोग हैं, जब वो पढ़ लिख करके अपने आप को अपलिफ्ट करते हैं तो सबसे पहले वो बिहार को क्यों छोड़ देते हैं? ये जो बच्चे और बच्चियां इस वीडियो में दिख रही हैं, वो खुद से तो वहाँ पे गई नहीं होंगी, उनके ही पेरेंट्स या फिर चाचा या फिर कोई रिश्तेदार लेकर के गए होंगे वहाँ पे। उन लोगों ने अपने बच्चे को वल्गैरिटी से एक्सपोज कराया एट अ वेरी यंग एज। नाउ वो जो बच्चा वहाँ पे गया है, जिसके सामने ये सब चीज़ें हो रही हैं, उसका माइंड करप्ट हो गया, ऑब्वियसली होगा। नाउ दिस करप्ट माइंडेड बच्चे विल गो एंड इन्फ्लुएंस योर चाइल्ड, जो घर पे बैठ के होमवर्क बना रहा होगा शायद उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये ऑर्केस्ट्रा देख रहे थे बच्चे। बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली हाउ पीयर टू पीयर थिंग्स वर्क। क्योंकि आप अपने बच्चे को उसके ही सेम एज ग्रुप के बच्चे के साथ खेलना, क्लास में बैठना तो बंद नहीं करा सकते हैं। तो वो करप्ट माइंडेड बच्चा विल डेफिनेटली इन्फ्लुएंस योर चाइल्ड ऑल्सो। आप घर पे अपनी फैमिली के साथ में हो और रोड पे कोई ट्रैक्टर वाला गाना बजाता हुआ जा रहा है, मारी सिवान वाला, आप क्या ही कर लोगे? वो सेम गाना आपने भी सुना, आपके फैमिली मेंबर्स भी सुने, और इवन आपके 5 साल के बच्चा या बच्ची के कान में भी वो गाना गया। जो चीज़ें हवा में घूमती हुई आपके कान में पहुंच रही हैं, वैसी वल्गैरिटी से आप अपने आप को कैसे बचाएंगे? आप अपने फैमिली को कैसे बचाएंगे? अपने बच्चे को कैसे बचाएंगे वैसी वल्गैरिटी से? सारे लोगों को पता है कि उस सॉन्ग का मतलब क्या है। और एक सॉन्ग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसे हजारों सॉन्ग्स हैं जिसका डबल मीनिंग होता है और सबको पता है कि उसका मतलब क्या है, पर कोई कुछ कहता नहीं है। क्योंकि ये चीज़ें इतनी नॉर्मलाइज हो चुकी हैं कि एक फैमिली में सारे लोग वहाँ बैठे हुए हैं और सभी के सामने वो गाना बज रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस सिर्फ नज़र नहीं मिलाएंगे एक दूसरे से। अब वैसे बच्चे जिनका कोई दोष नहीं था, अभी तो उनको होश भी नहीं है कि उनको क्या परोसा जा रहा है, क्या नहीं परोसा जा रहा, वैसे ही बच्चे आगे जाकर के ऐसी हरकतें करते हैं। फिर हम लोग बोलते हैं कि ये बच्चा क्या कर रहा है। ये बच्चे यहाँ तक पहुँचे हैं क्योंकि इनके पेरेंट्स ने भरपूर सहयोग किया है इनका। चूंकि ये माइनर है तो इनके ऊपर तो एक्शन लिया नहीं जा सकता है, पर इनके पेरेंट्स के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि पोक्सो एक्ट 2012 साफ साफ कहता है कि किसी भी बच्चे को न्यूडिटी या फिर वल्गैरिटी से एक्सपोज करना एक क्राइम है। इस एक्ट के तहत उनके पेरेंट्स के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे को ऐसी अश्लील चीज़ें परोसी हैं जो आगे जा कर के टाइम बॉम्ब की तरह काम करेगा और फटेगा, और साथ में दूसरे के बच्चों को भी ले डूबेगा।